हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशंस इन सीएसएस। आज हम जानेंगे सीएसएस में पोजीशंस कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप हमारे वीएस कोड में देख सकते हैं हमारे पास 2 फाइल है और जिसका नाम है index.html और एक का नाम है style.css। तो हमारे पास मैंने टाइटल में लिख दिया पोजीशंस इन सीएसएस। एक बार हम सीएसएस फाइल को लिंक करते हैं। तो हम सीएसएस फाइल को लिंक करते हैं और इस फाइल का नाम है style.css और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, पोजीशंस इन सीएसएस। पोजीशंस इन सीएसएस और एक बार हम इसको रन करते हैं। तो अब ये रन हो रहा है और हम अपने ब्राउज़र में आ गए और यहाँ पे आप हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है पोजीशंस इन सीएसएस। तो हम जानेंगे पोजीशंस इन सीएसएस क्या होता है। तो एक बार हम सर्च करते हैं गूगल पे पोजीशंस इन सीएसएस और पहली वाली वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो पोजीशंस होता है, इसका मतलब होता है हम कोई भी एलिमेंट जब लिखते हैं तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये हमने एक एलिमेंट लिखा है, तो हम कौन-सा लिए हैं, h1 टैग लिए हैं। तो ये पूरे पूरे को एक एलिमेंट बोलते हैं। तो हम इसके पोजीशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे अगर इसका पोजीशन इस समय लेफ्ट साइड टॉप 0 पे है, हम चाहेंगे तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसे पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं, पोजीशंस, ठीक है? तो आज हम जानेंगे पोजीशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर बात करते हैं पोजीशंस की टाइप की, तो इसमें 5 पोजीशंस होते हैं, जिसको पहला बोलते हैं स्टैटिक पोजीशंस, दूसरा होता है रिलेटिव, तीसरा होता है फिक्स्ड और चौथा होता है एब्सोल्यूट और पाँचवा होता है स्टिकी। तो हम वन बाय वन सबको जानेंगे। तो जो पहला होता है स्टैटिक, स्टैटिक जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है। हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं, उसका अगर पोजीशंस देखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है। जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा है पोजीशंस इन सीएसएस, एक बार वीएस कोड में लेकर चलते हैं। ये जो हमने h1 लिखा है, ठीक है? तो ये जो h1 का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशंस है, वो स्टैटिक होता है। अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव, ठीक है? अब हम इसी में जानेंगे कि किस तरह उसको मैनिपुलेट करते हैं। लेफ्ट लेकर जाना है, राइट लेकर जाना है, टॉप ले जाना है, बॉटम ले जाना है। देखिए, अगर हम जब भी किसी भी एलिमेंट का पोजीशंस कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम जब भी उसको कोई पोजीशन देते हैं, तो हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये 4 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपको सारी चीज़ें बताएँगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव। तो कोई भी टैग लेते हैं, जैसे हमने h2 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन, ठीक है? तो आप हम एक बार ब्राउज़र पे चलकर देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव पोजीशन। देखिए, रिलेटिव पोजीशंस का मतलब हुआ अगर हमने सीएसएस में किसी भी एलिमेंट का अगर हमने पोजीशंस रिलेटिव दे दिया है, तो हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये जो h2 का जो हमने लिखा है रिलेटिव पोजीशंस, इसका पोजीशंस यहाँ पे है, तो हम चाहेंगे तो इसको उठाकर फिर से यहाँ पे लेकर आ जाएँगे, ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं, पोजीशंस चेंज करना, मतलब पोजीशंस को कंट्रोल करना। हम मेनली सीएसएस में पोजीशंस इसीलिए यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन है, उसे चेंज कर सकें। ठीक है? तो उसको किस तरह चेंज करना है, उस वही चीज़ आपको सीखना है। तो जैसे हम आपको सीएसएस फाइल में लेकर चलते हैं, तो इससे पहले हम इसको एक क्लास दे देते हैं ताकि हम इसको सेलेक्ट कर सकें। तो रिलेटिव, ठीक है? यही शायद स्पेलिंग होता है, जो भी हो, ठीक है? मैंने ये लिख दिया, रियलटिव लिख दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आते हैं हम और उसको सेलेक्ट करते हैं रियल टिक, ठीक है? और इसको हम सिंपली पोजीशन देते हैं, ठीक है? पोजीशन हमने क्या दे दिया है, रिलेटिव और हम यहाँ से लेफ्ट देते हैं, ठीक है? लेफ्ट 20 पिक्सेल्स, 20 को हटाकर हम यहाँ पे 200 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है? ताकि हमें समझ में आ सके। और एक चीज़ और दे देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आएगा। और मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया।
और सिंपली हम अपने एक बार ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, ये क्या हो गया, इसका पोज़ीशन चेंज हो गया। ये सबसे पहले कहाँ पे था? ये यहाँ पे था, अब ये कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो हमने इसका पोज़ीशंस कंट्रोल कर लिया। तो ये होता है रिलेटिव पोज़ीशंस। रिलेटिव का मतलब होता है हम जो जो भी एलिमेंट का जो पोज़ीशंस है, एक्चुअल जो पोज़ीशंस है, हम वहाँ से इसका पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम पोजीशंस ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर हम रिलेटिव की बात किया जाए तो। अब आते हैं फिक्स्ड, ठीक है? तो फिक्स्ड पोजीशंस क्या होते हैं, ठीक है? तो फिक्स्ड का मतलब होता है, हम आपको दिखाते हैं, एक बार ये रहा वेबसाइट रहा, ठीक है? तो फिक्स्ड का मतलब होता है अगर हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे लिया है, ठीक है? एक बार हम प्रैक्टिकल से दिखाएँगे आपको। बिल्कुल प्रैक्टिकल से आप हमारे यहाँ पे बिल्कुल बने रहिए। हम सिंपली एक बटन लेते हैं, ठीक है? और बटन में देते हैं फिक्स्ड, फिक्स्ड बटन, ठीक है? नाम हमने लिख दिया फिक्स्ड बटन और इसको हम कुछ क्लास भी देते हैं ताकि हम इसको सेलेक्ट कर सकें, ठीक है? तो फिक्स्ड हमने यहाँ पे फिक्स्ड लिख दिया है और एक बार style.css में आते हैं और इस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट कैसे करेंगे आइए हम बताते हैं। जैसे डॉट फिक्स्ड इसका यही था, डॉट फिक्स्ड और हम इसका पोजीशन देते हैं फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड हो गया और क्या लिखा बॉटम से 20 पिक्सल और राइट से 20 पिक्सल बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। एक बार हम ब्राउज़र में चलते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए क्या आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको ये चीज़ नहीं दिया होता, तो देखिए कैसा दिखता, ठीक है? हमने इसको नहीं दिया तो सिंपली बटन यहाँ पे दिख रहा है और जैसे ही हमने पोजीशन लगाया, तो हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम का यूज़ करके उसका पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या लिया बॉटम 20 पिक्सल, बॉटम 20 पिक्सल मतलब नीचे से 20 पिक्सल और राइट, राइट मतलब राइट से 20 पिक्सल, ये रहा राइट, राइट से 20 पिक्सल और बॉटम से 20 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है ग्रे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है? तो फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? अब आपको वो जानना है कि फिक्स्ड कैसे काम कर रहा है। तो हम एक बार index.html फाइल में चलते हैं और हम यहाँ पे एक p टैग लेते हैं। तो ओहो p टैग हमने p टैग लिया और p टैग के अंदर हम कुछ लिखते हैं लोरेन 10,000 हमने वर्ड ले चुके हैं, ठीक है? और अपने वेबसाइट पे आते हैं, तो कि फिक्स्ड का मतलब होता है कि ये पूरा स्क्रॉल हो रहा है, बट ये क्या होगा फिक्स्ड हो गया। अब यहाँ से हटने वाला नहीं है, ये यहीं का यहीं पे फिक्स्ड है, ठीक है? तो ऐसे हम फिक्स्ड का यूज़ करते हैं, फिक्स्ड ऐसे काम करता है। ये चीज़ यहाँ पे अगर जहाँ पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे हमने इसका पोजीशन चेंज कर दिया और इसका पोजीशन फिक्स्ड कर दिया और मैंने उसे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम से जहाँ भी पोजीशन देना चाहे वहाँ पे मैंने इसको रख दिया। तो अब ये वहीं पे फिक्स हो गया। पेज देखिए, ये पेज स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये जो बटन दिख रहा है आपको फिक्स्ड बटन, ये बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है? तो ऐसे फिक्स्ड वर्क करता है। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट की, ठीक है? कि एब्सोल्यूट कैसे वर्क करता है। तो अगर हम बात एब्सोल्यूट की करते हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में भी बात कर लिया जाए, तो हम एक चीज़ लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने एक डिव बनाया, ठीक है? तो डिव के अंदर हमने रिलेटिव दे दिया। अ, इसके लिए हमने ये लिख दिया, ठीक है? और इसके अंदर हम एक और डिव बनाते हैं और इस डिव को हम क्लास देते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है? ये हमने दे दिया है। अब हम कुछ चीज़ें इसमें सीएसएस देते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट कैसे वर्क करते हैं। तो हमारे पास ये है, मैंने इसका पोजीशंस रिलेटिव दिया है और इस डिव का जो मैंने विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दिया है और एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये रहा, ठीक है? और एक बार हम एब्सोल्यूट को भी देते हैं, डॉट
एब्सोल्यूट हमने दे दिया है। पोजीशन एब्सोल्यूट, इसका विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट 200 पिक्सल है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है और टॉप 50 पिक्सल, लेफ्ट 50 पिक्सल है। ठीक है, हम एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमने दिया है, तो ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर जो आपको येलो टाइप का बॉक्स दिख रहा है, जो इसका जो पोजीशन है एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब हुआ ये इसका जो पेरेंट कंटेनर है, जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, वो उससे उससे आपका अपना पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, टॉप 50 पिक्सल, लेफ्ट 50 पिक्सल, मतलब ये रहा इसका पेरेंट। ठीक है, जिसका पोजीशन क्या है, रिलेटिव, और ये रहा अपने पेरेंट के अंदर ये चाइल्ड है, मैंने इसको पोजीशन दिया है एब्सोल्यूट। तो ये अपने पेरेंट्स के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करेगा। टॉप 50 पिक्सल और लेफ्ट से 50 पिक्सल। तो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब ये अपने पेरेंट के अनुसार काम करेगा। जैसे हम अगर इसको भी हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, जैसे हमने कर दिया लेफ्ट 100 पिक्सल ही कर देते हैं और एक बार देखते हैं। तो अब देखिए ये लेफ्ट से 100 पिक्सल हो गया, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट है अपने पेरेंट्स के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 50 पिक्सल है और लेफ्ट से भी 50 पिक्सल है। तो एब्सोल्यूट ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के हिसाब से काम करता है। अगर पेरेंट्स के हिसाब से मैंने उसका जहां भी पोजीशंस रख दिया वो वहीं पे रहेगा। तो एब्सोल्यूट ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं स्टिकी कैसे काम करता है। तो स्टिकी के बारे में भी बात कर लिया जाए थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली एक हम H1 टैग ले लेते हैं। ठीक है, H1 टैग लेते हैं और इसका पोजीशन, इसका हम देते हैं क्लास। ठीक है, इसका हम क्लास स्टिक दे दिए और यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं अपना नाम मनीष और यादव। हमने अपना नाम लिख दिया मनीष यादव और हम इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके नीचे भी तो हम कुछ दे दे सकते हैं ना, जैसे हमने एक डिव ले लिया, डिव हटाओ यार, चलो एक डिव ही ले लेते हैं। ठीक है, और डिव के अंदर हम एक टैग ले लिया और पी टैग के अंदर हमने कुछ वर्ड देते हैं, लोरे 1000। ठीक है, हमने लोरे 1000 दे दिया है। ठीक है, और इसको वर्ड रैप कर देते हैं। तो व्यू में चलते हैं और व्यू में आता है वर्ड रैप। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं ऐसे दिखाई देगा आपको। तो और हम अपने स्टाइल डॉट सीएसएस में करते हैं और जिसको भी पोजीशन स्टिकी देना है वहाँ पे आते हैं। ठीक है, हम इसको डॉट स्टिकी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम इसको पोजीशन स्टिकी देते हैं और क्या देंगे, टॉप से 0, बैकग्राउंड कलर पिंक देते हैं। ठीक है, अब और एक बार अपने ब्राउजर में चलते हैं और एक बार चलो कोई बात नहीं रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, हमने अपना क्या लिखा था नाम। ठीक है, तो ये हमारा नाम है। ठीक है, ये हमने अपना नाम लिखा है। तब देखिए स्टिकी कैसे वर्क कर रहा है, ये गया और यहाँ पे क्या होगा, स्टिक हो गया। ठीक है, ये देखिए देखिए ऐसे जा रहा है और ये यहाँ पे स्टिक हो गया। तो स्टिकी ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्टिकी आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कैसे वर्क कर रहा है। तो स्टिकी ऐसे वर्क करता है। एक बार इसमें भी चलकर आप देख लीजिए कि स्टिकी कैसे वर्क कर रहा है। ये रहा स्टिकी पोजीशन स्टिकी, जो कि टॉगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड पोजीशंस डिपेंडिंग ऑन द स्क्रोल पोजीशंस। उसका उसका पोजीशंस कहाँ पे है उसके हिसाब से स्टिकी वर्क कर रहा है। जैसे कि आप हमारे में देख सकते हैं, ये यहाँ पे आकर फिक्स्ड हो जा रहा है, मतलब ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव और फिक्स्ड के बीच में काम करता है। क्योंकि यहाँ पे तो यही लिखा है कि एन एलिमेंट पोजीशन स्टिकी इट इज टॉगल्स बिटवीन ए रिलेटिव एंड फिक्स्ड पोजीशंस डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशंस। तो आप, आई होप कि आपको पोजीशंस इन सीएसएस समझ में आ गया होगा, हम कैसे इसका यूज करते हैं। और हम जब ये सीएसएस का लेक्चर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट करवाएंगे और एक बहुत एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके आपको हम एक वेबसाइट बनवाएंगे। ठीक है, ताकि आप और बेहतर से समझ सकें और उसमें हम सारी चीज़ों का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।